हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए, वीडियो का में एक्सप्लेनेशन और ज़रूरत है या अच्छा है। यह वीडियो मेनली बोर्ड स्टूडेंट और नीट स्टूडेंट के लिए है। तो आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 21, क्लास 11th, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इससे पहले मैं 6 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो प्लीज़ आप जाकर देख सकते हैं प्रीवियस 6 चैप्टर। एक एक वर्ड और लाइन बाय लाइन पढ़ाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You have already learned that the neural system provide a point-to-point rapid coordination among the organs। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूरल सिस्टम जो है वह प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन। न्यूरल सिस्टम तुरंत तुरंत कोऑर्डिनेशन करता है। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज ए फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। न्यूरल, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी नीट में क्वेश्चन आएगा आ चुका है, और जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैं बताते चलूँगा। जो भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है वो बताते चलूँगा। तो ये नीट में पूछ चुका है कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है वह फास्ट होता है या स्लो होता है। तो यह फास्ट होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है। As the nerve fiber do not innervate the cell, all cell of the body and cellular function need to continuously regulated। कह रहा है कि नर्व जो है बॉडी के हर एक सेल में नहीं जा सकता है, इसीलिए सेलुलर फंक्शन जरूरी है। इसीलिए बॉडी सेलुलर फंक्शन जरूरी है कंटिन्यूसली रेगुलेट करने के लिए। समझे? नर्व फाइबर हर एक सेल में, एवरी सेल में नहीं जा सकता है, इसीलिए सेलुलर फंक्शन जरूरी है। इसीलिए कोई केमिकल चीज़ जरूरी है जो सेलुलर के फंक्शन को हमेशा रेगुलेट करते रहे। स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइड। एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन उसको चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझे? दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन। तब यह हार्मोन के द्वारा ही हो सकता है। नर्व तो एवरी सेल में नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पर एक हार्मोन का जरूरी है जो केमिकल हो। द न्यूरल सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। कह रहा है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, या नीट में आया हुआ है कि साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, PHY है ना, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी को कौन रेगुलेट करता है? फिजियोलॉजिकल बॉडी को रेगुलेट करता है वह हमारे इंडोक्राइन और न्यूरल दोनों ज्वाइंटली। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आ चुका है। एक जो है वह न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है फास्ट और सॉफ्ट लिव्ड, और दूसरा जो है ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड। अब है इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। तो ध्यान से पढ़िएगा, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन होंगे, सेंटेंस होंगे, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा और बता दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट है, और ये नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। 2009 तक का क्वेश्चन मैं बता दूंगा कौन कौन पूछा गया है। इंडोक्राइन ग्लैंड लैक ऑफ डक। इंडोक्राइन ग्लैंड में डक का कमी होता है, एंड हेंस दे आर डक्टलेस। जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें डक नहीं होता है। ये जो एक डक होता है वो इंडोक्राइन ग्लैंड में डक नहीं होते हैं, उसे हम लोग डकलेस कहते हैं। देयर सिक्रेशन आर कोल्ड हार्मोन। और इंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को हम लोग हार्मोन कहते हैं। द क्लासिफिकेशन डिफिनेशन ऑफ हार्मोन एज ए केमिकल प्रोड्यूस बाय इंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू the blood and transported to a distantly located target organ has current scientific definition as follow। कह रहा है इसका जो क्लासिकल डिफिनीशन है, पुराना डिफिनीशन, वह बताता है कि केमिकल प्रोड्यूस होता है इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा और रिलीज हो जाता है ब्लड में और ट्रांसपोर्ट हो जाता है टारगेट ऑर्गन में। और
ये पुराना बताया गया। क्लासिकल डिफिनीशन है जो बताए हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वह रिलीज हो जाता है किसमें, ब्लड में, और ट्रांसपोर्ट हो जाता है टारगेट सेल में जहाँ जाना रहता है। लेकिन अभी नया जो है ये नीट में पूछ चुका है क्वेश्चन, चाहे पूछा है कि हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट है। हार्मोन कैसा है, तो हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट है। इस लाइन से 2-3 क्वेश्चन उठा सकते हैं। हार्मोन कैसा है, तो हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, समझे, नॉन न्यूट्रिएंट, ये इंपॉर्टेंट है। विच आर इंटरसेलुलर मैसेंजर, यह एक इंटरसेलुलर मैसेंजर, इंट्रासेलुलर नहीं, इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करता है। यह एक इंटरसेलुलर मैसेंजर है। आर प्रोड्यूस इन ए ट्रेस अमाउंट, और ये एक ट्रेस अमाउंट। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला, एक नॉन न्यूट्रिएंट होता है, इंटरसेलुलर होता है, और ट्रेस अमाउंट में यह प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कैसे, ट्रेस अमाउंट में यह प्रोड्यूस होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। न्यू डिफिनीशन कवर ए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये बता रहा है कि नया डिफिनीशन जो है वो नया मॉलिक्यूल्स को ऐड किया है जो हार्मोन सीक्रेटेड होता है इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, उसको यह इंक्लूड किया है। इन्वर्टिब्रेट पोजेज वेरी सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हार्मोन। कह रहा है कि इन्वर्टिब्रेट अगर है, इन्वर्टिब्रेट, तो निश्चित है कि वो उसका इंडोक्राइन सिस्टम जो होगा सिंपल ही होगा, और कुछ ही हार्मोन, उसको जरूरी नहीं भी नहीं है, ज़्यादा हार्मोन का उसको जरूरत भी नहीं है। वेयर एज लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, समझने वाली बात है। द ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, अब ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, चलिए हो गया ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूस डिफ्यूज टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द इंडोक्राइन सिस्टम। कह रहा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन प्रोड्यूस होता है डिफ्यूज टिश्यू से। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन किससे प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है डिफ्यूज टिश्यू से प्रोड्यूस होता है। और यह लोकेटेड कहाँ होता है, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम में बॉडी के डिफरेंट पार्ट में यह लोकेटेड होता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आते हैं, तो ये तो चैप्टर पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स। गोनाड्स इंपॉर्टेंट है। गोनाड्स में टेस्टिस इन मेल और ओवरी इन फीमेल, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। ठीक है, आर द ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन बॉडी इन आवर बॉडी, ये सब इंडोक्राइन बॉडी है। ठीक है, अब कह रहा है इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन, कुछ अदर ऑर्गन भी है जो इंडोक्राइन की तरह काम करता है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है स्टोमक की समय, वो लीवर, हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, 1.5 kg का होता है। किडनी बीन शेप्ड होता है, पीछे की तरफ होता है, बैक की तरफ किडनी। हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, और हार्ट भी प्रोड्यूस करता है हार्मोन। हार्ट जो है ANF रिलीज करता है। ठीक है, ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी गिवन द फॉलोइंग। से मतलब ब्रीफ, मैंने इसका ब्रीफ जो समझाया गया है नीचे समझाया गया है। अब आता है हाइपोथैलेमस, अब आता है हाइपोथैलेमस। फिगर को जरूर देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिएगा, पता चल जाएगा थाइमस कहाँ प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाज कहाँ होता है, एड्रेनल कहाँ होता है, टेस्टिस कहाँ होता है, ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, प्लीज़ NCERT खोल कर रखिए, इससे फायदा होगा। एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डाइसेफ्लोन। यह क्वेश्चन पूछता है कि हाइपोथैलेमस कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो इट इज लोकेटेड ऑन द बेसल पार्ट ऑफ द डाइसेफ्लोन फोर ब्रेन, यह फोर ब्रेन में रेगुलेटेड होता है। तो यह बेसल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट रेगुलेटेड वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन, यह वाइड स्पेक्ट्रम पूरे बॉडी फंक्शन को लगभग यही रेगुलेट करता है। ठीक है,
इट कंटेन सेवर ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल कोल्ड न्यूक्लियाई। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि यह रखता है सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल, यह बहुत सारा न्यूरो सेक्रेटरी सेल को रखता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूछेगा क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन। हाइपोथैलेमस में हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो वह न्यूक्लियाई से। कहना पड़ेगा कि न्यूक्लियाई से, नहीं तो अगर न्यूरो सेक्रेटरी सेल दिया रहेगा तो बोलना पड़ेगा न्यूरो सेक्रेटरी सेल से रिलीज होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे, कुल न्यूक्लियाई। ठीक है, अब आगे आते हैं। These हार्मोन रेगुलेटेड द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। यह हार्मोन जो है, जो न्यूक्लियाई रिलीज करता है, जो भी हार्मोन, वह क्या करता है कि वह सिंथेसिस और सिक्रेशन करवाता है पिट्यूटरी हार्मोन का। पिट्यूटरी हार्मोन को बोलता है कि तुम सिंथेसाइज करो और सिक्रेट करो। हाइपोथैलेमस ऑर्डर दे दिया अपना हार्मोन रिलीज करके। अब कौन हार्मोन रिलीज करता है वो आगे पढ़ना है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, दो तरह का हार्मोन होता है, टू टाइप का हार्मोन होता है। ठीक है, एक रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। दो तरह का हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। पहला हो गया रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है और सिक्रेशन के लिए कहता है कि तुम सिक्रेट करो पिट्यूटरी हार्मोन को। दूसरा होता है इनहिबिशन हार्मोन, जो इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी। एक रिलीज करवाता है, एक इनहिबिट करवाता है। एक कहता है कि तुम रिलीज करो, एक कहता है कि तुम नहीं रिलीज करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन कोल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब एक एग्जाम्पल है कि वह जो रिलीज करता है हार्मोन, उसे हम लोग गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस रिलीज गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, जब गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता है तब पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देता है कि तुम रिलीज करो। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी। क्या कर रहा है, दूसरी एक तो हो गया कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है और कहता है पिट्यूटरी को कि तुम सिक्रेशन करो, रिलीज करो। दूसरा है सोमैटोस्टैटिन, याद रखिएगा सोमैटोस्टैटिन जो है, यह सोमैटोस्टैटिन वह एक हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जो इनहिबिट करता है, रोकता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। यह रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी हार्मोन को रोकता है कि तुम रिलीज नहीं करो ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, यह लाइन याद कर लीजिएगा। दीज हार्मोन ओरिजिनेटेड इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ये पास थ्रू द एक्सोन एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग। कह रहा है कि यह हार्मोन ऑर्गेनाइज होता है, ओरिजिन होता है कहाँ पर, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन में। न्यूक्लियाई होता है वहाँ न्यूरॉन में, और पास होता है एक्सोन के द्वारा। एक्सोन देखे हुए हैं, इससे पहले डेंड्राइट्स ये सब एक्सोन पढ़े हैं। और रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, और नर्व के एंडिंग में जाकर रिलीज कर देता है। दीज हार्मोन रीच पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। कह रहा है कि यह हार्मोन रीच करता है, पहुंचता है। ठीक है, दीज हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड, यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। यह क्वेश्चन पूछ चुका है नीट में, टिक लगा लीजिएगा कि हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करता है वह पिट्यूटरी ग्लैंड के पास किसके द्वारा जाता है, तो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जाता है। एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर भी कंफ्यूज करता है, पोस्टेरियर नहीं, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। ठीक है, प्लीज इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कम समय है और ज़्यादा MB लग जाता है, ज़्यादा डाटा लग जाता है, इसीलिए छोटा वीडियो बनाते हैं। द पोस्टेरियर पिट्यूटरी अंडर द डायरेक्ट न्यूरल कोगुलेशन, यह नीट में पूछा गया है कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो है अंडर डायरेक्ट न्यूरल कोगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है पोस्टेरियर, और एंटेरियर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। ठीक है, अब आगे है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 15 मिनट का वीडियो हो गया, प्लीज़ सब्सक्राइब।
माय वीडियो और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छा से वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।